बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म कब बंद होगा? हिंदू लड़कियों को जबरन कलमा पढ़वाने वाले कब पकड़े जाएंगे? अगर ढाका नहीं सुनेगा तो दिल्ली से करारा जवाब मिलेगा। एक एक घुसपैठिए को वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा। हॉस्पिटल में पैदा हुए थे, घर पे पैदा हुए थे? तो पता नहीं, घर पे पैदा हुए। पढ़े लिखे नहीं हो? कितना? कभी स्कूल नहीं गए? कहाँ पैदा हुए थे? थोड़ा बताओ, दिल्ली में कहाँ पैदा हुए? भोगल। भोगल में कहाँ? जगह बताओ। जंगपुरा भी। जंगपुरा भोगल तो बहुत बड़ी जगह होगी। कोई ब्लॉक बताओ, कोई और जगह बताओ। सर वो मदर टेरेसा नहीं, जंगपुरा रेड लाइट सामने जो मदर टेरेसा है, सामने उनका सामने जो पहले झुकी थी 2000 करीबन 2005-7 की बात है ये। घुसपैठियों के खिलाफ दिल्ली में सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका है। एक एक झुग्गी को दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच तलाश रही है। घुसपैठियों ने चाहे फर्जी आधार कार्ड बनवा लिया हो या फर्जी वोटर कार्ड या फिर राशन कार्ड, इस बार की जांच में वो बचेगा नहीं। उसे वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा जहां से चोरी छिपे वो आया है। दिल्ली पुलिस के सर्च ऑपरेशन में अब तक 3 अवैध घुसपैठियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। 32 लोगों की पहचान की गई है जिनके बांग्लादेशी और रोहिंग्या होने का शक है। अब उनके रिश्तेदारों और परिचितों की तलाश कर पूरा सीक्वेंस एस्टैब्लिश किया जा रहा है। दिल्ली में इस समय अलग अलग इलाकों में दिल्ली पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है। मकसद है बांग्लादेशी घुसपैठियों को ढूंढने का। इस समय हम मदनपुर खादर इलाके में मौजूद है। एक ऐसा इलाका है जहां पे कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है और इसी कूड़े कचरे के पास लोगों ने अपनी छोटी छोटी झुग्गियां बनाई हुई है। जांच के दायरे में वो लोग भी हैं जिन्होंने पैसे खाकर बांग्लादेशी घुसपैठियों के आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड बनवाने का पाप किया है। उन्हें राज्य, जिले और गांव का नाम रटाया है। पूछताछ में उनकी पोल खुल रही है। आपका जो आधार कार्ड है वो असम का है या दिल्ली का है? असम का है। अच्छा, तो वोटर आईडी? वोटर आईडी भी असम का है हमारा। दिल्ली का वोट नहीं है आपका? हम दिल्ली में वोट करते ही नहीं। हमारा जब वोट निकलता है हम गांव में चला जाता है, उधर डालते हैं। कहाँ का पहचान पत्र है? सब गांव का है हमारा। असम का? तो कैसे बनवाया था? वहीं बनवाया था? हाँ, उधर ही बनवाया। हमारा गांव है उधर है। इसलिए असम में कहाँ पे? मनकचर वो गांव का नाम है हमारा। जब हम लोग रहते हैं ना उधर मनकचर बोलता है। मनकचर? हाँ। डिस्ट्रिक्ट क्या पड़ता है? वो तो पता नहीं है हमें। पुलिस के सर्च ऑपरेशन में जिनके आधार, वोटर कार्ड फर्जी लग रहे हैं उन्हें जांच के लिए विदेशी नागरिक पंजीकरण कार्यालय यानी FRRO भेजा जा रहा है। जांच के बाद इन्हें वापस ढाका भेज दिया जाएगा जहां ये हिंदुओं को तलवार का डर दिखाते हैं, मौलानाओं के इशारों पर कट्टर जिहादी बन जाते हैं। दिल्ली में घुसपैठियों पर एक्शन इस रफ्तार से हो रहा है कि उसकी गूंज बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म कर रहे जिहादियों और मोहम्मद यूनुस तक सुनाई पड़े। दिल्ली में कबाड़ी के वेश में छुपे घुसपैठियों को 2 महीने के अंदर ढाका पहुंचा दिया जाएगा। फर्जी आधार और वोटर कार्ड बनवाने और बनाने में मदद करने वालों पर भी गाज गिरेगी। घुसपैठियों को वोट बैंक बनाने की पॉलिटिक्स पर भी प्रहार होगा। बांग्लादेश में इन्हें शरिया लॉ चाहिए और भुखमरी से बचने के लिए हिंदुस्तान में पनाह चाहिए। अब ऐसा नहीं चलेगा। केंद्र में वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण करने वाली सरकार नहीं है। अब इन्हें सड़क, पार्क, फुटपाथ सब जगह से भगाया जाएगा ताकि ढाका को समझ आए कि अगर वहां हिंदुओं पर जुल्म होगा तो यहाँ भी बांग्लादेशी बख्शे नहीं जाएंगे। जो संदिग्ध है उन्हें बांग्लादेशी सेल में भेजा जाएगा और जांच पड़ताल पूरी होते ही 2 महीने के अंदर ढाका डिपोर्ट कर दिया जाएगा। हम लोगों के पास जो इनपुट्स हैं उसके मुताबिक जो भी लोग हैं उनको हम वेरीफाइड कर रहे हैं और वेरिफिकेशन के दौरान हम इनकी आईडी, आधार कार्ड वगैरह जो भी ये लोग पोजेस कर रहे हैं उसको हम लेके उसको वेरीफाई करा रहे हैं। कुछ लोगों के पास हैं, कुछ के पास नहीं है, तो उनकी जो ओरिजिनल जो भी जहाँ के वो रेजिडेंट है वहाँ की आईडी मांगी जा रही है। उसके बाद हम इसमें आगे जो भी लीगल एक्शन होगा
और जो भी हमारे डिपार्टमेंटल होता है उसके हिसाब से हम एक्शन करेंगे। अभी तक कुछ ऐसे लोग आइडेंटिफाई हुए हैं जिनके पूर्वज या जो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो बांग्लादेश से आए हैं? जी, ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि हमारे जो फोरफादर्स या हमारे पेरेंट्स बांग्लादेश से थे, लेकिन वो लोग दिल्ली आ गए थे, यहाँ पर उन्होंने अपना रेजिडेंस में ला दिया था और यहीं पर हम लोग पैदा हुए हैं। बट इस फैक्ट्स को भी हम वेरीफाई करवा रहे हैं। हमारी स्पेशल टीम्स उन एड्रेस पे जाएंगी जहाँ का ये एड्रेस दे रहे हैं, वहाँ पर हम वेरीफाई करेंगे जाके कि ये लोग वहाँ के ओरिजिनल रेजिडेंट, जैसे कि बंगाल का बता रहे हैं, अब ये लेडी बंगाल का बता रही हैं, तो हम वहाँ पर इनका एड्रेस वेरीफाई कराएंगे। इसमें हमारे पास एक बांग्लादेशी सेल है, उसके अंदर हम इनके सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। उसके बाद FRRO जो हमारी यूनिट है उनके थ्रू हम इनको डिपोर्ट करते हैं। 2003 में 50,000 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया था। अब इनकी संख्या कई लाख हो सकती है। दिल्ली में बांग्लादेशियों पर एक्शन ऐसे समय हो रहा है जब दिल्ली में चुनाव 2 महीने बाद होने वाले हैं। विपक्षी पार्टियां वहां हिंदुओं पर हो रहे जुल्म पर करीब करीब मौन है। ऐसे में वो अवैध घुसपैठियों पर एक्शन पर कैसे रिएक्शन करेंगी? हालांकि कांग्रेस अब दिल्ली की लड़ाई में मूक दर्शक की भूमिका में ज्यादा है। दिल्ली में असली लड़ाई केजरीवाल और बीजेपी के बीच है। मुस्लिम वोट भी यहां केजरीवाल के ही पाले में जाता है। घुसपैठियों और रोहिंग्याओं के मामले में दिल्ली के मुसलमान भी इस वोट बैंक के खिलाफ हैं। उन्होंने ही सबसे पहले दिल्ली से अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को निकालने की मांग की थी, जिसमें हजरत निजामुद्दीन के मौलाना भी शामिल थे। इनकी मांग है कि घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को किराए का मकान कोई नहीं दे, जो पहले से किराए पर रहते हैं उन्हें बाहर किया जाए। इनके वोटर कार्ड, आधार कार्ड तत्काल प्रभाव से रद्द हो, झुग्गियों को हटाकर जमीन खाली कराई जाए, किसी मस्जिद मदरसे में इन्हें आश्रय ना मिले। केजरीवाल फिलहाल एम फॉर मुस्लिम से ज्यादा एम फॉर महिला वोट पर फोकस कर रहे हैं। अपने हिंदू धर्म में तो कहते हैं ना, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहां नारी की पूजा की जाती है वहीं देवता बसते हैं। अभी बीजेपी वाले ये भी कह रहे हैं पैसे कहां से आएंगे, इतने पैसे सरकार के पास पैसे नहीं है। यही बात वो तब भी कहते थे जब मैंने पिछले 2013 के चुनाव में जब मैं लड़ा था 2014 में, तब मैं कहता था बिजली फ्री कर देंगे, और बीजेपी वाले कहते थे केजरीवाल झूठ बोल रहा है, पैसे कहां से आएंगे। मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, मैं जादूगर हूं, मैं अकाउंट्स का जादूगर हूं। मुझे पता है कि पैसे कहां से लाने हैं, पैसे कहां से बचाने हैं, और पैसे कहां से लाने हैं, और पैसे कहां पे खर्च करने हैं। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों पर शिकंजा कसने के साथ साथ मोदी सरकार बांग्लादेश पर भी दबाव बढ़ा रही है। उसी का असर है कि पहली बार बांग्लादेश ने माना है कि 5 अगस्त को शेख हसीना का तख्ता पलट होने के बाद हिंदुओं के खिलाफ 88 हमले हुए हैं। हालांकि ये सरकारी आंकड़ा है, हमले कहीं ज्यादा हुए हैं। शहरों से लेकर गांवों तक में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। जिहादी मंदिरों और मठों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। हिंदू महिलाएं खून के आंसू रो रही हैं। विजयनगर के ब्राह्मणबाड़ी में हिंदुओं के दुकानों के ताले तोड़कर सामान लूटा जा रहा है। लूटपाट में कट्टरपंथियों ने बच्चों को झोंक दिया है। पुलिस भी गायब है। ये बच्चों की शरारत नहीं है, इसके पीछे कट्टरपंथियों का इकोसिस्टम है। यही इकोसिस्टम बांग्लादेश में हिंदू बहन बेटियों पर अलग अलग तरीके से जुल्म कर रहा है। एक अकेली हिंदू लड़की को दर्जन भर से ज्यादा कट्टरपंथी मिलकर टॉर्चर कर रहे हैं, मार पीट कर कलमा पढ़वा रहे हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार कहती है कि हिंदुओं पर हमले के आरोप में 71 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसी गिरफ्तारी से क्या फायदा जब जिहादी कानून को हर पल रौंदते हुए सड़कों पर धमकियां दे रहे हैं। चिन्मय प्रभुदास को चटगांव कोर्ट में केस लड़ने के लिए वकील नहीं मिल रहा। जिहादी वकील को मारने की धमकी दे रहे हो। चिन्मय प्रभुदास के केस में आज एक याचिका चिटगांव कोर्ट में लगाई गई और जमानत केस की सुनवाई आगे बढ़ाने की मांग की गई। टेक्निकल ग्राउंड पर इसे अदालत ने नामंजूर कर दिया।
ये याचिका रविंद्र घोष ने लगाई थी, जो बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। हिंदू पक्ष मांग कर रहा है कि स्थानीय वकील सरकार मुहैया कराए। भारत के प्रेशर बढ़ाने के बाद आज राहत की बात ये रही कि जब चिन्मय प्रभुदास के वकील रविंद्र घोष चटगांव अदालत पहुंचे तो पुलिस सुरक्षा उन्हें मुहैया कराई गई। सन्यासी चिन्मय दास 16 दिन से जेल में बंद है। उनकी जान को जेल में खतरा है। उन्हें सन्यासी के हिसाब से खाना पीना मिलने में भी दिक्कतें आ रही हैं। We would like to thank Mr. Ravindra Ghosh, who is standing for Chinmay Krishna Das, and he is, I think, appearing for the second time in the court today. We just hope that the government of Bangladesh provide enough security to him so that he can plead for Chinmay Krishna Das. If the natural thing for any country, for any civilized country, is that justice system should work and prevail. And we hope that justice should be delivered to Chinmay Krishna Das, and for that his lawyer should be able to come to court and plea on behalf of him. हिंदुओं ने बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार से 8 डिमांड की है। जब तक ये पूरी नहीं हो जाती तब तक हिंदू प्रदर्शन करते रहेंगे। हिंदुओं को न्याय की गारंटी मिले, तटस्थ जांच आयोग बने, फास्ट ट्रैक ट्रायल ट्रिब्यूनल बनाया जाए, हिंदुओं को मुआवजा मिले, पुनर्वास का इंतजाम हो, तत्काल अल्पसंख्यक संरक्षण अधिनियम लागू हो, हिंदुओं के लिए अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय बने, हिंदू धार्मिक कल्याण ट्रस्ट को हिंदू फाउंडेशन में अपग्रेड किया जाए, जिहादियों से संपत्ति की वसूली और संरक्षण के लिए कानून बने, सरकारी और निजी शिक्षा परिसरों में हिंदुओं के लिए पूजा स्थल बने, दुर्गा पूजा पर 5 दिन का सार्वजनिक अवकाश हो। अब मोहम्मद यूनुस के सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, उन्हें जिहादियों पर एक्शन लेना होगा। 100 दिन से जिहादी जो तांडव कर रहे हैं, हिंदू आखिर कब तक इसे बर्दाश्त करेंगे? It's very unfortunate that some people there, fundamentalists, they are going around in Bangladesh and claiming that ISKCON is a cancer and it should be cut. Time has come that we should with sword we should destroy ISKCON, kill ISKCON devotees. So these kind of things is very, very shocking, and we hope that Bangladesh government takes action against these people.